नमस्कार। एआई इस शब्द के बारे में हम सबने सुना है, पर क्या हम इस पर वाकई भरोसा कर सकते हैं? आज हम इसी से जुड़े 3 सबसे जरूरी सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। हम एआई पर आखिर कितना भरोसा करें, इसे सुरक्षित कैसे बनाया जाए और सबसे जरूरी, ये हमारे भविष्य को कैसे बदलने वाला है। तो चलिए मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ। एक पल के लिए सोचिए, क्या आप अपनी कार चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से एआई को दे देंगे या अपना सारा पैसा एआई को संभालने देंगे? शायद नहीं। और यहीं से भरोसे का असली सवाल शुरू होता है। और यहीं पर एक बड़ी मजेदार बात सामने आती है। देखिए, हम रोज गूगल सर्च के लिए, ईमेल लिखने के लिए या गाने सुनने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? लेकिन जैसे ही बात घर खरीदने या करियर चुनने जैसे बड़े फैसलों की आती है, हमारे मन में एक शक सा पैदा हो जाता है। हम हिचकिचाने लगते हैं। एआई सुरक्षा एक्सपर्ट लिपिका कपूर इसी बात पर जोर देती हैं। वो कहती हैं कि आज एआई के साथ असली समस्या उसकी ताकत नहीं है, वो तो बहुत पावरफुल है। असली समस्या है हमारा भरोसा। हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस पर कब और कितना विश्वास किया जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये भरोसा टूटता कहाँ है? चलिए इसे समझने के लिए एक असल जिंदगी के उदाहरण को देखते हैं। जरा सोचिए, भारत का एक किसान है जो खेती के लिए अपने फोन से लोन अप्लाई करता है। उसका एप्लीकेशन एक एआई सिस्टम के पास जाता है और कुछ देर बाद जवाब आता है अस्वीकृत, मतलब रिजेक्टेड। और क्यों? इसका कोई जवाब नहीं है। उसे बस इतना पता है कि किसी एआई ने उसे मना कर दिया। और यही भरोसे की सबसे बड़ी दीवार है। जब एआई के फैसले एक ब्लैक बॉक्स की तरह होते हैं, मतलब हमें पता ही नहीं कि अंदर क्या हुआ, फैसला क्यों लिया गया, तो भरोसा बनाना नामुमकिन हो जाता है। चाहे वो किसान हो या कोई स्टूडेंट जिसे एडमिशन चाहिए या कोई कारोबारी, बिना पारदर्शिता के विश्वास नहीं हो सकता। भरोसे की ये कमी एक और भी बड़ी समस्या से जुड़ी हुई है, और वो है टेक्नोलॉजी की दुनिया में फैला एक गहरा असंतुलन। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। आप जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये हमें एक कहानी बताते हैं। विकसित देशों में काम करने वाली आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एआई इस्तेमाल कर रहा है। वहीं भारत जैसे विकासशील देशों में ये आंकड़ा सिर्फ 10% के आसपास है। मतलब साफ है, टेक्नोलॉजी का फायदा सबको बराबर नहीं मिल रहा, जिससे एक डिजिटल खाई बनती जा रही है। और ये असंतुलन और भी गहरा हो जाता है जब हम ये पूछते हैं कि भाई ये एआई बना कौन रहा है। तो पता चलता है कि मुट्ठी भर बड़ी कंपनियां और कुछ अमीर देश एआई सिस्टम बना रहे हैं, और हम सब यानी बाकी की पूरी दुनिया सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रही है। सारी ताकत बस कुछ ही हाथों में सिमट गई है। अब ये जो पावर का असंतुलन है ना, इसका असर हमारी जिंदगी के एक बहुत जरूरी हिस्से पे पड़ रहा है, और वो है खबरें और मीडिया, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं। याद कीजिए वो दिन जब हम खबर पढ़ने के लिए सीधे न्यूज़ वेबसाइट पर जाते थे, पूरी रिपोर्ट पढ़ते थे और फिर अपनी एक समझ बनाते थे। लेकिन अब सीन बदल गया है। एआई की वजह से एक नया चलन शुरू हुआ है, जिसे एक्सपर्ट जीरो क्लिक कहते हैं। मतलब अब हमें खबरों के छोटे छोटे सारांश या समरी मिल जाती है। हम उसे पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। असली खबर के लिंक पर तो क्लिक ही नहीं करते। और इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ है। ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये चौंकाने वाला है। एआई समरी के आने के बाद कुछ भारतीय न्यूज़ वेबसाइट्स ने अपना 90% तक ट्रैफिक खो दिया है। अब सोचिए, जब लोग वेबसाइट पर आएंगे ही नहीं, तो पत्रकारिता जिंदा कैसे रहेगी? एक्सपर्ट्स इसे इन्फॉर्मेशन डिके या सूचना का क्षय कहते हैं। मतलब जब मीडिया कमजोर होता है तो हमें जानकारी का पूरा संदर्भ नहीं मिलता। हमारी सोच एक ही दिशा में बंध जाती है, जो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ठीक है, हमने समस्याओं की बात तो बहुत कर ली, भरोसे की कमी, असंतुलन, सूचना का संकट। पर इसका हल क्या है? जवाब है सुरक्षा के लिए साफ और मजबूत नियम। इसे समझने के लिए पॉलिन शेरिज़ैक का ये उदाहरण जबरदस्त है। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि जिस प्लेन में आप बैठने वाले हैं उसके क्रैश होने का 10% चांस है, तो क्या आप उसमें बैठेंगे? कभी नहीं। लेकिन सर्वे बताते हैं कि आधे से ज्यादा एआई बनाने वालों को लगता है कि उनके बनाए सिस्टम से मानवता को बड़ा नुकसान पहुंचने की 10% संभावना है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। नियम तरक्की के दुश्मन नहीं होते। हवाई जहाज और बैंकिंग जैसे सेक्टर इतने सुरक्षित और भरोसेमंद इसलिए हैं क्योंकि उनके लिए कड़े नियम हैं। नियम असल में टेक्नोलॉजी को लंबे समय तक चलने के लिए मजबूत बनाते हैं, उसे कमजोर नहीं करते।
इसलिए दुनिया भर में एआई रेड लाइंस की बात हो रही है, मतलब एक लक्ष्मण रेखा जिसे कोई पार नहीं कर सकता। जैसे कि एआई का इस्तेमाल अस्पतालों पर साइबर अटैक करने के लिए बिल्कुल नहीं होगा, बच्चों को दिमागी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होगा, और ऐसे हथियार बनाने के लिए नहीं होगा जो बिना इंसान की इजाजत के कोई फैसला ले सकें। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इन सब बड़ी बड़ी बातों में हम और आप कहाँ हैं? हमारी आवाज आखिर क्यों इतनी मायने रखती है? एक एक्सपर्ट ने बताया कि अक्सर लोगों को लगता है, हाँ, एआई दुनिया में हो तो रहा है, पर इसका मुझसे क्या लेना देना। ये जो अलगाव की भावना है ना, यही सबसे बड़ा खतरा है। ये सोचना कि एआई हमसे दूर की कोई चीज है, हमें इस पूरी बातचीत से ही बाहर कर देता है। सच तो ये है कि एआई के नियम हम सबको प्रभावित करेंगे, एक किसान के लोन से लेकर एक छात्र के भविष्य तक और एक व्यापारी के कारोबार तक। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम सब इस चर्चा का हिस्सा बने। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ कह देती है, अगर आप चर्चा की मेज पर नहीं हैं तो आप मेनू पर हैं। इसका मतलब साफ है, अगर आप फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं तो फैसले आप पर थोपे जाएंगे। चुप रहना अब कोई विकल्प नहीं है। तो आज का ये विश्लेषण मैं इसी सवाल पर छोड़कर जा रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के भविष्य को बनाने में आपकी भूमिका क्या होगी? ये सवाल सिर्फ सरकारों या कंपनियों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। सोचने के लिए शुक्रिया।